4.3 का 10 नंबर, ठीक है। चलो देखो एक्सरसाइज 4.3 का 10 नंबर, 9 तक कल पढ़ा दिए थे, 9 तक हो गया था। चलो 10 तक देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। मैसूर और बेंगलोर के बीच कितनी दूरी है? तो आप क्या लिखेंगे? कुल दूरी, कुल कितना किलोमीटर? 132। तो उसमें क्या है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, दूसरा पैसेंजर ट्रेन है ना। कौन सा ट्रेन है? एक एक्सप्रेस, दूसरा पैसेंजर। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चलता है ना। वो देख क्या रही है इसे। तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या है? 11 किलोमीटर ज़्यादा। तो पैसेंजर इसका मतलब 11 कम चलता होगा। तो मान लेते हैं, माना कि, है ना, माना कि पैसेंजर ट्रेन की चाल, है ना, पैसेंजर ट्रेन की चाल क्या मान लेंगे? x किलोमीटर। तो किसका? एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस ट्रेन या रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी। अब देखो यही 132 किलोमीटर दूरी कौन जाती है? पैसेंजर भी जाती है, और 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है कौन? एक्सप्रेस। लेकिन दोनों का जो समय अंतराल है वो 1 घंटे का है ना। यानी एक्सप्रेस को 1 घंटा कम लगता होगा और पैसेंजर को 1 घंटा ज़्यादा लगता होगा। तो अब हम लोग को निकालना क्या है? समय। क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी 132। चाल पहले इसका ले, पैसेंजर का ले लेते हैं, और फिर दूसरा 132 चाल एक्सप्रेस का ले लेते हैं, नहीं, और इन्हीं दोनों का समय का अंतर मतलब माइनस कितना है? 1 घंटा। इसके आगे तो हो जाएगा? नहीं होगा, क्या हम कर दें? चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नहीं तो रोने लगेगा तुम लोग। चलो देखो, x से करेंगे, x कट गया, बचा कौन? 132 को x प्लस 11 से गुना करना है, फिर ये माइनस यहाँ आया 132, फिर x प्लस 11 कटा देंगे, बचेगा x, तो इंटू x बराबर कौन? अब आ गया 132x प्लस 132 गुना 11 माइनस 132x बटे क्या हो गया? इसको भी गुना कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना बराबर कितना? तो क्या 132 ख़त्म नहीं हो जाएगा? प्लस माइनस में नहीं कटेगा? प्लस माइनस में नहीं कटेगा, निश्चित कटेगा, ठीक है। तो बचा आपके पास क्या? 132 गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है, कहें तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और बराबर में 132 गुना 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 गुना बराबर क्या? 0। तो अब आगे क्या करोगे? गुणनखंड आता है ना। 132 क्या होता है? 12 गुना 11 होता है ना, 12 गुना 11 बराबर 132, एक तो 11 पहले से नहीं है। अब क्या करेंगे? ऐसा कुछ 4 तिया 12 नहीं होता है, तो एगो 4 के साथ इसके और 3 के साथ इसके चल जाए, यानी 11 चौक 44, 11 तिया 33, घटाएंगे तो 11 नहीं आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 44 माइनस 33 घटा के 11, नहीं 44 माइनस 33 घटा के 11, ब्रैकेट में x बराबर क्या हो गया? 132 गुना 11 बराबर क्या? 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 44x माइनस 33x, x दोनों के साथ जाएगा ना, और क्या हो गया? माइनस 132 गुना 11। अब कॉमन आ जाएगा तो क्या? x प्लस 44 नहीं होगा। अब और क्या होगा? यहाँ से 33 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या? x, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस, 33 से भाग देंगे तो 44 बार में, है ना। 33 से भाग दोगे इसको होता है, या 3 से 11 से भाग दो, कितना हो गया? 3 से इसमें भागा दे दो, नहीं 44 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? अब तो आगे हो जाएगा, और कर दे
कर देते, हाँ रे गधा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों ब्रैकेट में है तो कोनो एगो लिख लेंगे नहीं, और फिर क्या करेंगे, दूसरा जो ब्रैकेट से बाहर है उसको भी लिख लेंगे। कौन है, x माइनस 30, तो x प्लस 44 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 44, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 33 इक्वल टू, इसलिए क्या लिखोगे, x इक्वल टू 33। अब देखो ये होगा कि ये होगा, कौन होगा, दो जगह आ गया, दो को आंसर आ गया। हाँ, माइनस वाला कभी नहीं होगा, माइनस वाला कभी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन की चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है ना, ट्रेन की चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए ये असंभव हो गया। क्या हो गया, क्यों भाई, क्योंकि ट्रेन की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अतः क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, ये ट्रेन x माने थे ना, x किसको माने थे, पैसेंजर है ना, x किसको माने थे, तो पैसेंजर ट्रेन की चाल ना, ट्रेन की चाल क्या होगी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस का तो पते है ना, इसमें 11 जोड़ देंगे। एक्सप्रेस ट्रेन की चाल कितनी है, x प्लस 11, नहीं x प्लस इन माने थे, तो x आया 33 प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, तो 11 और 33 जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्या कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, समझ में आया, अभी भी नहीं आया, आ गया ना, चलिए 11 पढ़िए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है ना, वर्ग समझते हैं ना, इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, आयत वर्ग है ना, वही वर्ग है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ, 468। आगे क्या बोला, परिमापों का अंतर बोला 24 मीटर, यही ना, तो परिमाप पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ग आ गया, कई ठो वर्ग है, 2 गो वर्ग है, तो 2 गो वर्ग में क्या करना पड़ेगा, दोनों की भुजाएं मानना पड़ेगा ना, नहीं मानना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम, माना कि पहले वर्ग की भुजा, क्या लिखेंगे, माना कि पहले वर्ग की भुजा, जिसे a कहते हैं, क्या मान लें, x सेंटीमीटर, या मीटर में है तो मीटर मान लीजिए, ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है, क्या कोई दिक्कत नहीं, पहले वर्ग की भुजा को हम लोग x और दूसरे वर्ग की भुजा को y, यहीं पर बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परिमापों का अंतर कितना बोला, 24, परिमापों का अंतर कितना बोला, 24। तो अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा है ना, 4 गुना भुजा, तो दोनों का परिमाप लिखना पड़ेगा, यानी पहले वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुना भुजा, तो भुजा कौन है यहाँ, x, तो 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप तो 4y, यहाँ भी ना 4 गुना भुजा होगा तो 4y, और दोनों का अंतर मतलब क्या हो गया, माइनस, बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 24, यानी 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, तो 4 से इसको कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं, 4 छके 24। अब x बराबर y को उधर भेज देंगे तो 6 प्लस वाई नहीं हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, इनके क्षेत्रफलों का योग, यही पूछा है, इनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो पहला वर्ग का भुजा क्या है, x, पहले वर्ग की भुजा क्या है, x, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, तो भुजा गुना भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, और योग पूछा है, बीच में जोड़ दीजिए है ना, बीच में क्या कीजिए, जोड़, और बराबर में कितना आ जाएगा 468। अब हम लोग x नहीं लिख के इसके जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 प्लस क्या हो गया, y का होल स्क्वायर, नहीं बड़ा प्लस में फिर
ये y आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो गया ये है ना वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 468। आगे हो जाएगा ना। तो वाई क्या हो गया 2y स्क्वायर नहीं होगा 6 दूना 12 फिर 6 6 के 36 और वो इधर आ जाएगा 468 नहीं होगा। अब क्या होगा बताइए, कुछ तो होगा। पहले माइनस कर देते हैं, नहीं कर दें, कितना होगा माइनस करने पर 2 3 4 ये ना होगा। सही है ना, घटा हमको आता नहीं बुआ देख लेना। हाँ सही बोल रहे हैं। अब दो कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन ले लीजिए। क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 21 दूना 42 है नहीं बराबर क्या हो गया। अब ये 2 उधर गया तो भागा में चल जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू क्या हो गया 0/2 करो अर्थात 0 ही लिखो, आगे बन जाएगा नहीं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में, हाँ या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे गुणनखंड करोगे जो x का वैल्यू आएगा वही x का वैल्यू आएगा, दूसरा y का वैल्यू है ना, यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा। बाद में x का वैल्यू निकालने के लिए y है ना, यहाँ 6 प्लस x है, y का अगर 2 आएगा तो 6 2 8 हो जाएगा, y का 5 आएगा 6 5 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा x का, इसी तरह निकाल लोगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। क्या कहता है अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर बोलिए कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 16 है। क्या कहता है बोलिए, द्विघाती समीकरण से विविक्तर, विविक्तर तो आसान है, विविक्तर को हिंदी में क्या कहते हैं विवेचक है ना, विवेचक भी कहते हैं, क्या कहते हैं। और विवेचक को डी से डिनोट किया जाता है, डी निकालना है, डी निकालना तो बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, बहुत आसान, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए नेक्स्ट बना लेंगे आप 17 देखिए तब एग्जाम्पल नंबर 17 हो जाएगा। एक वृत्ताकार क्या है पार्क है, नहीं एक वृत्ताकार क्या है पार्क है। इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। हाँ परिसीमा के एक बिंदु पर क्या दिया हुआ है, एक खंबा है ना, एक खंबा गाड़ना है, ठीक है गाड़ दीजिए। एक व्यास है ना, एक क्या है व्यास है, तो ये लंबा वाला क्या हो जाएगा ये व्यास हो जाएगा। यहाँ ओ हो गया, आप ए बी सी, हाँ तो व्यास की लंबाई दिया हुआ, क्या व्यास की लंबाई दिया हुआ है 13 मीटर है ना, क्या लिखा 13 मीटर व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया व्यास है ना। AC क्या हो गया, AC हो गया वृत्त का व्यास नहीं हुआ, जो कितना है 13 मीटर है। आगे क्या बोला, आगे क्या बोला जल्दी बोलो, A और B, A और B, ठीक है गलत तो नहीं बना दिए, A B P है, हम C लिख दी, A B यहाँ है ना और यहाँ P है, तो क्या बोला A B, क्या बोल रहे हो देखिए तब सब एकदम न क्या कहते हैं बकरी की तरह भमियाती रहती है, ध्यान दो क्या कहता है। कह रहा है कि इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क का व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों A और B के है ना, A और B से खंभे की दूरियां का अंतर कितना हो 7 मीटर, अंतर कितना होना चाहिए 7 मीटर होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया इन दोनों जो भुजाएं दिया हुआ है इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 7। हम क्या ले लें, अगर इसको हम लोग x मान लें तो ये x - 7 या x + 7 भी लिख सकते हैं। क्या हम लिख लेते हैं, माना कि AP है ना, AP बराबर x मीटर माना,
तो यहाँ पर जो AP दो BP जो है अब x + 7 भी लिख सकते हैं, x - 7 भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा इसमें, ठीक है, दोनों चलेगा। आपको क्या दिख रहा है कि एक ABP जो है त्रिभुज, हाँ नहीं दिख रहा है, ABP एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ABP क्या है, समकोण त्रिभुज। तो जिसमें AB जो आपका है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। AB कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जहाँ ABP समकोण त्रिभुज आया तो समकोण में कौन आ जाता है फटक से, पाइथागोरस टपक पड़ता है, नहीं डरता है भाई, मेरा फॉर्मूला लगाओ। कौन आ गया यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, जल्दी बताइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण कौन है, 13 है ना, कर्ण AC नहीं है, और लंब हम BP को मान लें, BP कितना है, x + 7 है, और आधार आपका क्या हो गया, x हो गया, नहीं हो गया, तो 13 का कितना हो गया, 169। नहीं, अब यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2A और प्लस B कहाँ से आया, x² है ना, ठीक। अब 169 बराबर क्या हो गया, यहाँ भी x², यहाँ भी, तो 2x², 7 का स्क्वायर कितना, और 7 दूना 14x। अब इसको भी उठा उधर कर देते हैं, नहीं करते हैं, तो यहाँ कौन बच गया, 2x² + 14x + -169 बराबर क्या हो गया, फिर 2x², ठीक, प्लस कितना, आप दोनों क्या करोगे, घटा दोगे, कितना होगा, 100 होगा क्या, 120 नहीं होगा, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, x² + 7x - 60 बराबर क्या, 2 फिर उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, x² + 7x - 60 बराबर क्या, गुणनखंड हो जाएगा ना, पक्का सही में ना हो जाएगा, बोलो ना, बोलबे नहीं करेगा आपको। चलिए आगे देखिए ना, एग्जाम्पल नंबर 17 भी है क्या, अभी 17 बना दिए, 18 देखो हो जाएगा, बन जाएगा ना, हाँ देखो कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा नहीं, पढ़ो नहीं बनेगा तो, हैं? देखो वो रिवीजन चल रहा है, इसके बाद अगर कोई कहा कि हमको फलना चीज में प्रॉब्लम है तो उसको कुटिया देंगे पकड़ के। सर बता दीजिए, इसीलिए जो पूछना है पूछ लो। हमको लगता है सर आपको वीडियो को मुझे आना पड़ेगा। बताइए क्या 18 किसका बता दे, 18 बता दे, 18 बता दें, ठीक। हाँ सर आप बताएंगे, चिंता मत कीजिए। एग्जाम्पल 18 देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर भी निकालने नहीं आता है, गजब। क्या लिखा है बोले, 3x² माइनस क्या 2x नहीं आता है, गजब घिना दिए। तो बाई 1 ले सकते हो ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया फिर 3 दूना 6 बराबर क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा 9x² माइनस 6x + 1 बराबर 0। नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा। तो a बराबर कितना 9, b बराबर कितना -6, c बराबर कितना 1, होगा कि नहीं होगा। चलिए आपको क्या निकालना है, d, b² माइनस 4a, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 × 9 × 6 का स्क्वायर कितना
36 और यहाँ पर 9 चौके डी का वैल्यू क्या आ गया? अगर डी का वैल्यू 0 आता है तो क्या होगा? मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब मूल वास्तविक और समान होगा तो अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम होता है ना, अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम होता है, अर्थात उसका फॉर्मूला एक ही होगा -b/2a। तो अल्फा बराबर बीटा, तो -b का वैल्यू कितना है? -6 मत बोलना, ठीक है? -/2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 9। तो माइनस प्लस 6 बाई कितना हो गया? 2 इंटू 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना हो गया? ये 2 भी कट गया, कितना बचा? 1/3। यानी अल्फा का मान भी 1/3 और बीटा का मान भी 1/, यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्या कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? चलिए एक्सरसाइज में आ जाए। हाँ कंप्लीट कर लेते हैं इसको फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4.4 में देखो क्या लिखा हुआ है? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जैसे अभी बनाए वैसे फिर एक्सरसाइज का 4.4 का 1 नंबर बन जाएगा। मूलों की प्रकृति यानी कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। अगर वास्तविक है तो अल्फा बीटा निकालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। चलिए नंबर 2 का देख लेते हैं। 2 में क्या बोला है? के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? के का मान ज्ञात कीजिए, है ना? उसमें क्या बोला? मूल क्या है? वास्तविक और समान है। क्वेश्चन में देखो निम्नलिखित में प्रत्येक का क्या लिखा? प्रत्येक समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जहां पर कि उस 2 बराबर मूल हो। बराबर मूल कब होगा? जब वास्तविक और समान हो। और वास्तविक और समान कब होगा? जब डी का वैल्यू 0 होगा। वास्तविक और समान कब होगा? जब डी का वैल्यू 0 होगा। तो इसमें से एक तो बता देते हैं। क्या नंबर? 2 नंबर बता देते हैं। हाँ बोलिए 2 नंबर में क्या लिखा हुआ? के एक्स, हाँ, इंटू x - 2 प्लस 6 हो गया, बस गजब। इंटू कर दो kx² प्लस 2kx, होगा कि नहीं? माइनस है ना, -2kx प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। a इक्वल टू क्या हो गया? k नहीं, x² को छोड़ देंगे। a इक्वल टू क्या हो गया? और b इक्वल टू -2k। सिर्फ x छोड़ना है बाबू, ठीक है? किसको छोड़ना है? इसलिए -2k आएगा और c इक्वल टू 6। आपको सबसे पहले d है ना, d का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 0, क्योंकि बोला मूल वास्तविक और समान यानी बराबर है, क्या ना? इसलिए d, तो d का फॉर्मूला लगाइए। b² - 4a, तो d के जगह पे क्या लिखोगे? 0। b के जगह पे क्या लिखोगे? -2k का होल स्क्वायर, नहीं -2k है उसका होल स्क्वायर डालेंगे। फिर -4 इंटू a के जगह पे क्या? k, और c के जगह पे कोई दिक्कत? 0 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 जा 4k² होगा ना? 2 2 जा 4k माइनस कितना? जल्दी बोलो। 24k। अब देखो कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। 4k कॉमन आ गया, 4k कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा भाई? k बचा, नहीं बचा? 4k कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? k। -4 से भागा दो 6, k तो चला गया। अब ये गुना में इधर आया तो क्या होगा? भाग में क्या होगा? भाग में तो k - 6। अब किसी भी संख्या में अगर 0 में भाग देंगे किसी संख्या से क्या होगा? 0 ही, यानी k - 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0, अर्थात k उधर जाएगा, 6 तो प्लस में हो गया। तो k का वैल्यू कितना? कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? चलिए एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फटाफट। 3 देखिए फटाफट। चौड़ाई से दुगुनी हो, है ना? तो हम देख लेते हैं। अगर इसमें अल्फा बीटा यानी डी का वैल्यू अगर प्लस में आ गया है ना तो संभव है, अगर नहीं आया तो संभव नहीं। प्लस में आया तो संभव है, अगर नहीं आया तो संभव नहीं। अगर मूल निकल गया तो संभव है, अगर मूल नहीं निकला तो संभव। इतना ही याद रखना है, कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं, माना कि क्या मानोगे?
माना कि बगीचे की चौड़ाई को आप क्या मानेंगे? 6 इंची का x मीटर है ना। अब बोला लंबाई जो है इसका दुगुना है, लंबाई जिसका क्या है? दुगुना है, तो लंबाई लिखोगे क्या? 2 गुना यानी 2x। लंबाई क्या लिखोगे? 2 गुना यानी 2x। नहीं, अब इसमें बोला क्षेत्रफल ही बोला होगा। कितना बोला क्षेत्रफल? क्षेत्रफल कितना बोला? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का दिया हुआ कितना? 800 मीटर। तो बगीचा कैसा? लंबाई चौड़ाई है तो आयताकार ही होगा, नहीं होगा? लंबाई चौड़ाई तो आयताकार ही होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना बराबर कितना? तो लंबाई कितना है? 2x ना। लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है? बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? 800 मीटर। कोई दिक्कत? तो 2x स्क्वायर हो जाएगा क्या? बराबर क्या हो गया? 800 मीटर। तो 2 उधर चल जाएगा तो इधर कौन बचा? x स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर बाय 2 कट के कितना हो गया? 400। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या जाए होगा? रूट होगा। क्या होगा? रूट होगा। तो x का वैल्यू क्या संभव है? x का वैल्यू निकला, अतः बगीचा संभव है ना। अतः बगीचा संभव है। हम क्या लिखेंगे? अगर निकल गया, ये निकल गया ना x का, यही ऋणात्मक होता, या अल्फा बीटा नहीं निकल सकता, तो इसका मतलब बगीचा बनाना संभव नहीं। अतः यहाँ पर आप बगीचे बना सकते हैं ना। बगीचे बनाना संभव है, बनाना संभव है ना। और जिसकी लंबाई 2 गुना यानी 40 मीटर होगी, और चौड़ाई जो होगी क्या होगी? जल्दी बोलिए। 20 मीटर होगी। कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? बोलिए, अभी भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है ना? हाँ है तो। और बोलिए कितना नंबर? नंबर 4 पढ़िए फटाफट। नंबर 4। संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना होती था? 48। क्या कुछ संभव है क्या? क्या देखो क्या कह रहा है कि क्या मित्र है ना। 2 मिनट। क्या बोला? क्या स्थिति संभव है? क्या बोले? यदि वो हो है तो उनकी वर्तमान आयु क्या? हाँ, वर्तमान है। कैसे भाई? हम बता रहे हैं। हाँ। की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों के आयु का योग 20। अब पहला का कितना, दूसरा का कितना पता है? मान लेते हैं, है ना। मानना तो मेरा जन्म सिद्ध। माना कि पहले मित्र की आयु है ना, वर्तमान आयु। जब भी लिखोगे क्या लिखोगे? वर्तमान आयु है ना। वर्तमान आयु क्या? x वर्ष। तो दूसरे का कितना होगा? दूसरे मित्र के वर्तमान आयु, दोनों का जोड़ 20 है तो एक का x है तो दूसरा का 20 माइनस x वर्ष होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता? पढ़िए। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अभी अगर 10 साल, 4 वर्ष पहले कितना का होगा? 6 साल। 4 क्या किए? घटा दिए। नहीं तो इसमें भी घटा दीजिए। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व है ना। दोनों के उम्रों का क्या चीज? गुणनफल। गुणन कितना है? 48 ईयर्स है, नहीं है? तो आप क्या करोगे? पहले था x, अब 4 माइनस कर दीजिए, और दूसरा का था 20 माइनस x, उसमें भी 4 घटा दीजिए, और दोनों का गुना कर दीजिए। 48 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। x माइनस 4, यस या नो?
और यहाँ से 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 48 है ना। ये दोनों घटा देंगे ना, 4 और 16 और 20, 16 4 और 20 को घटा 16 है। अब इसको क्या करोगे, तोड़ दोगे, x इंटू 16 माइनस एक्स से करेंगे इन दोनों में, फिर -4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 48 हो गया। यहाँ पर 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चुका 64 प्लस बराबर, वो भी तुम उधर का रहेगा, इधर आओ, क्या सब इधर, तो तुम उधर क्यों, तुम भी इधर आओ। क्या एक्स स्क्वायर को शुरू में डाल दें, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हो गया, तो 16 4 कितना हो गया, नहीं हो गया 16 4 20। अब ये 64 दोनों माइनस माइनस, ये भी प्लस में चला जाएगा, कितना होगा 112, कितना होगा 6 4 10 112। कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 बराबर क्या हो गया, ये माइनस उधर चला गया, नहीं चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस, सॉरी ये तो माइनस ही में था ना पहले से, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो किसका होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, ये भी क्या होगा प्लस, बराबर क्या हो गया 0। अब आगे बना लोगे, हाँ कि नहीं, हो जाएगा ना। एक लास्ट बचा हुआ, उसको कंप्लीट कर ही देते हैं, कर ही देते हैं, है ना। चलिए पढ़िए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5। हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। हैं, नहीं होगा, कितना इजी है, ठीक है जोर से बोलो, कौन कौन खा के नहीं आया है, छिच्छी, आगे बोलिए, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन जाने दीजिए। परिमाप कितना बोला, हैं, परिमाप 80 मीटर, क्या है, आकृति क्या है, आकृति दिया हुआ क्या, आकृति दिया हुआ कौन सा है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं, माना कि पार्क है, पार्क की लंबाई क्या है x मीटर और चौड़ाई को y मीटर मान लेते हैं, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप कितना दिया हुआ है, और परिमाप जो है वो 80 मीटर है, और साथ में क्षेत्रफल भी दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, कितना 400 मीटर। अब आ जाते हैं, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, जल्दी बोलिए, कुछ भी नहीं पता है, जय हो, आयत का परिमाप पता नहीं है तुम लोगों को, अभी जस्ट लिखे थे इससे पहले, 2 इंटू लंबाई प्लस, गुड है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस बराबर कितना हो गया 80। आपके पास लंबाई कितना दिया हुआ है x है, और चौड़ाई कितना है, और दोनों का ये 2 उधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 80 बटे कट के कितना हो गया 40, कट के कितना हो गया 40। अगर x का वैल्यू निकाले तो हम लोग क्या 40 माइनस वाई नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग, क्या बोला दूसरा, क्या टॉपिक दिया हुआ है, क्षेत्रफल, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलिए क्या होता है, लंबाई गुना तो L इंटू बी बराबर कितना हो गया, बराबर 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है x, लंबाई कितनी है, और चौड़ाई कितनी है y, है कि नहीं है, और x का हमने वैल्यू निकाला क्या 40 माइनस, यही निकाले ना, और इंटू ये y आएगा, x के जगह उसका वैल्यू लिख दिए, और ये y यहाँ चला आया, आया कि नहीं आया, बराबर में क्या हो जाएगा
400 मीटर, छोड़ दो आप मीटर स्क्वायर को, बाद में देखेंगे। अब y से इसको गुना कर दो, क्या हो जाए 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना 400। अब इसको भी उठा उधर कर दो तो माइनस में प्लस में चल जाएगा ऑटोमेटिक, तो वाई स्क्वायर ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, वो बेचारा उधरे रह गया, तो 400 बराबर क्या हो गया 0। आगे गुणनखंड कर लोगे, अगर धनात्मक हुआ है ना, अगर धनात्मक हुआ तो क्या होगा, संभव है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, हाँ मूल ज्ञात करना, अल्फा बीटा निकलना है। हो गया ना, 4 कंप्लीट, कंप्लीट ना, चल ठीक।